नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश पोर्शन कवर कर रहे थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो भी वैकेंसी आपके निकाले गए हैं इसके, जिसमें कि आपका एटीसी ओए और टेक्निकल का जो भी है, तो उसमें जो इंग्लिश आपके पूछा जाता है तो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो उसे अच्छे से तैयार करना, और हम जो है इसके रिगार्डिंग आपको पूरा कंप्लीट आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे हम आपको, और साथ में इसका पीडीएफ भी पूरा कंप्लीट आपको प्रोवाइड करेंगे एग्जाम से पहले। तो इससे कि आपका जो है इंग्लिश काफ़ी अच्छे से तैयारी आपका हो जाएगा। हमने देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए और साथ में जो पैटर्न है इसका है जो फॉलो किया जाता है, तो उन सभी को देखते हुए जो है सारे कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और देखिए एक क्लास हमने ऑलरेडी इसका कवर कर लिया है, जिसमें कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था आपका वोकेबलरी का। तो ये पोर्शन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग जो है वोकैब पोर्शन कवर करेंगे, और साथ में इसके अलावा जो इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके हो गए, इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये वाला सेक्शन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग 0.5% जो आपका रहेगा इंग्लिश का, तो यही कवर करता है। तो हमारा टारगेट रहेगा कि इसको पहले हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद जो है इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन आपका जो बच जाएगा, तो वो हम लोग फिर कवर करेंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट इंग्लिश का तैयारी आपके हो जाएंगे। और हम जो है आपको पूरा कंप्लीट इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। आप लोग थोड़ा सा पैसेंस रखना। हम एग्जाम से पहले आपको पूरा कंप्लीट जो है कोर्स इसका कंप्लीट आपका करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जो है जो रूट वर्ड से हम लोग वोकैब जो याद कर रहे थे, तो उसमें हमने कुछ वर्ड देख लिए थे पार्ट वन में। जैसे कि आपका आप लोग सी वर्ड तक आए थे, अल्फाबेट हम लोग पहुंचे थे यहाँ पे। तो इसके आगे का फिर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ आपका यहाँ पे कैंड है आपका है। तो देखिए जो रूट वर्ड आपका है ये कैंड, इसका जो रूट मीनिंग होता है ग्लोइंग करना, या फिर जो है दूसरा मीनिंग आपका यहाँ पे दिया हुआ है इरिडिसेंट दिया हुआ है यहाँ पर इसका। तो एक तो मीनिंग यहाँ पे देखिए इसका दिया हुआ आपका कैंडल है, और दूसरा वर्ड यहाँ पे है इनकैंडेसेंट है। तो इसको देखिए हमने पहले ही शायद डिस्कस कर लिया था। तो इसका देखिए कैंडल का मतलब होता है कि समथिंग दैट गिव्स लाइट। तो इसमें कैंड आपका वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ग्लो कर रहा है। और वहीं देखिए कार्डियो आपका है, तो इसका देखिए जो रूट मीनिंग होता है दैट इज हार्ट। तो इससे रिलेटेड जो आपके वर्ड है, जैसे कार्डिक आपका हो गया, तो ये आपका जैसे हार्ट से रिलेटेड है। और वहीं पे कार्डियोजेनिक है आपका, तो जिससे कि हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज जो रिजल्ट होते हैं, तो वो जो वर्ड आपका है रिलेटेड इससे कार्डियोजेनिक। जेनिक वर्ड आपका जो आता है, तो ये कोई ना कोई डिजीज से रिलेटेड आपका रहता है, और कार्डियो है तो आपका हार्ट आ गया। और वहीं पे कार्डियोलॉजिस्ट है, तो कार्डियोलॉजिस्ट देखिए इसमें आपका आईएसटी लगा हुआ आ रहा है इसमें। तो ये होता है कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है कार्डियो यानी कि हार्ट के जो होते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि हार्ट डॉक्टर। अब यहाँ पे देखिए फिर आपका अगला वर्ड है इसमें, जो कि रूट वर्ड आपका है क्रोनो है, या फिर इसमें आपको क्रोन भी मिल सकता है। तो इसका देखिए मतलब होता है टाइम। तो ये वर्ड आपको कहीं भी मिले तो वो कहीं ना कहीं टाइम से ही आपका उसमें रिलेशन रहेगा उसका। तो जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है वर्ड क्रोनिक, इसके अलावा क्रोनोलॉजिकल और सिंक्रोनाइज है। तो क्रोनिक देखिए पहला जो आपका इसमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि दैट इज लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि जो है बहुत ही एक लंबे समय के लिए लास्टिंग करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रोनिक बोलते हैं। तो इसमें आपका क्रोनो दिया हुआ है वर्ड आपका, तो इस तरह से आप टाइम को इंक्लूड इसमें आप कर सकते हैं कि हाँ टाइम से ही कुछ ना कुछ इसका रिलेशन होगा। तो जो चीज़ लास्टिंग करता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसका जो वर्ड आपका है दैट इज क्रोनिक। फिर अगला देखिए आपका इसमें क्रोनोलॉजिकल आपका है। तो देखिए जो क्रोनोलॉजिकल है, इसका आपने सुना भी होगा बहुत बार कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोग जो अरेंज कीजिए इसे। तो इसका मतलब होता है कि अरेंजिंग द इवेंट्स इन टाइम और ऑर्डर, यानी कि एक समय में या फिर एक ऑर्डर में, एक टाइम ऑर्डर में अरेंज करना जो भी इवेंट्स होते हैं उन सभी को। तो ये होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपका हो गया। तो इसमें क्रोनो वर्ड आपका आ रहा है और लॉजिकल आ रहा है यहाँ पे। तो क्रोना का मतलब हो गया टाइम हो गया आपका। तो इस तरीके से आप लोग जो है रूट वर्ड को आइडेंटिफाई करते हुए आप लोग सारे कुछ को पढ़ते चलना। फिर उसके बाद देखिए आपका दिया हुआ इसमें सिंक्रोनाइज आपका दिया हुआ है। तो इसमें भी देखिए क्रोनो आ रहा है, और सीन सीन का देखिए इसका मतलब होता है कि एक साथ होना। और यहाँ पे आपका जैसे क्रोनो लग गया यानी कि टाइम दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि जो चीज़ एक साथ होता हो, यानी कि हैपनिंग एट द सेम टाइम, तो उसको बोलते हैं हम लोग सिंक्रोनाइज बोलते हैं। तो आई होप कि अब ये सारा चीज़ आपको क्लियर होते जा रहा होगा। फिर अगला देखिए जो इंपॉर्टेंट है आपका सबसे मेन आप यहाँ पे दैट इज साइड है आपका, या फिर साइज भी आपको कहीं पे मिलेंगे। तो इसका देखिए जो रूट मीनिंग होता है दैट इज कट करना या फिर किल करना, किसी को मारना या फिर कट करना हो गया इसका। तो इसके देखिए बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे, जैसे होमोसाइड हो गया, मैट्रिसाइड हो गया, पैट्रिसाइड हो गया। इसके अलावा जो आपका इसमें जैसे SIS से जो आपका है, सीज से जो है, तो इसका आपको मिलेगा इंसीजर या इंसेक्टिसाइड। तो इन सभी में मतलब रहेगा इसका या तो किल करना या फिर कट करना। कट आपका देखिए CIS वाला रहेगा इसमें, और साइड जो आपका रहेगा तो ये इसका मतलब आपका रहेगा कि किल करना। तो ये देखिए जैसे होमोसाइड है, होमो का मतलब होता है कि जैसे किसी का
जैसे खुद का ही हो गया या फिर मर्डर करना हो गया, उन्हीं से रिलेटेड आपका रहता है यहाँ पे। तो होमोसाइड का मतलब आपका यहाँ पे क्या हो गया है कि जैसे मर्डर करना। और उसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ इसमें मैट्रिसाइड आपका दिया हुआ, तो साइड यहाँ पे वर्ड जो आपका आया हुआ है यहाँ पे, तो ये तो मतलब होगा कि किल करना तो है ही। अब यहाँ पे मैट्री मैट्री वर्ड जो आपका आता है यहाँ पे, तो ये रिलेशन है मदर से, यानी कि कोई अगर जैसे मर्डर करता है अपनी मदर का ही मर्डर करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मैट्रिसाइड बोलते हैं हम लोग। और वहीं पे देखिए पैट्री वर्ड आपका लगा हुआ है, इसमें साइड है तो इसका मतलब किल करना, और पैट्री मतलब है तो पिता, आप लोग ऐसे कर सकते हैं इसको। तो इसका मतलब है कि जो अपने पिता का हत्या करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पैट्रिसाइड बोलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका इसमें है दैट इज इंसीजर का आपका दिया हुआ है इसमें। तो इंसीजर देखिए इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ एक ऐसा शार्प टूथ होता है जो कि फूड को कटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे इंसीजर टीथ जो आपका रहता है ना, तो आप लोग वही उसी चीज़ के बारे में कही जा रही है। तो इसमें आपका देखिए ये वर्ड आपका मिलेगा, SIS वाला मिलेगा इसमें। तो ये चीज़ मतलब हो गया कि कट करना, और ये क्या हो गया, एक शार्प टीथ होता है जो कि फूड को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इंसीजर। फिर अगला देखिए वहीं आपका दिया हुआ है इसमें इंसेक्टिसाइड आपका इसमें देखिए दिया हुआ है। तो इंसेक्टिसाइड इसमें इंसेक्ट वर्ड आपका आ रहा है इसमें, जो है आपका ये वाला आ रहा है, यानी कि CIAC जो आपका आ रहा है इसमें। तो इसका मतलब तो एक आपका हो गया कि जैसे कोई चीज़ होगा कि ऐसा चीज़ जो कट करने के लिए मतलब कि होते होगा, मतलब रिलेशन आपका रहेगा इसमें रूट वर्ड। और वहीं पे साइड आपका दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि कोई एक ऐसा केमिकल होगा कि जो कि इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। तो ये सारे रिलेशन आपको देखते चलना होगा सबको। फिर इसके बाद देखिए अगला जो रूट वर्ड आपका यहाँ पे है सर्क्यूम। तो सर्क्यूम देखिए इसका मतलब होता है, जो रूट वर्ड होता है यानी कि अराउंड में होना या फिर अबाउट में, यानी कि घूम फिर के आपस में घूमते फिरते रहना, एक ही निश्चित दिशा में, या फिर जो निश्चित एक पाथ होगा उसी में ही चलते रहना। तो इसका देखिए वर्ड जो मिले हैं आपके इससे रिलेटेड, जैसे आपका दिया हुआ है सरकम लोकेशन, और सर यहाँ पे आपका दिया हुआ है सरकम लोकेशन आपका दिया हुआ है इसमें। तो देखिए इसमें सरकम वर्ड है, तो इसका मतलब अराउंड रहेगा। और इसमें दिया आपका यहाँ पे कि जैसे कोई चीज़ ये दिया आपका, इसका मीनिंग होता है क्या, एन इनडायरेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग, कोई चीज़ को एक्सप्रेस करना रहता है लेकिन उसको डायरेक्टली नहीं, उसको इनडायरेक्ट वे में एक्सप्रेस करते हैं हम लोग। यानी कि उसके अराउंड ही मूव अबाउट करते रहना, डायरेक्टली ना कहना, घुमा फिरा के बात को कहते रहना, तो वही आपका हो गया सरकम लोकेशन। फिर अगला वर्ड देखिए इसमें आपका दिया हुआ है सरकम नेविगेट आपका दिया हुआ है। तो देखिए नेविगेशन का मतलब होता है कि मूव करना, या एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करना होता है, या फिर जो है जो भी जाते हैं ट्रिप पे जाते हैं, जैसे समुद्र की यात्रा करते हैं, तो वहाँ पे जैसे आपका हो गया नेविगेशन का हो गया टर्म रहता है यहाँ पे। और वही सरकम दिया हुआ है, तो मतलब कि जो अराउंड में, यानी कि ये गोल गोल घूमते रहते हैं या फिर एक निश्चित दिशा में भी घूमते रहते घुमाते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग सरकम नेविगेट। तो आपको इसी तरीके से लिंक करते चलना। इसके अलावा देखिए एक और आपका दिया हुआ है इसमें सरकम स्क्राइब आपका दिया हुआ है। तो सरकम स्क्राइब का मतलब होता है कि जो कोई ड्रॉ करता है एक निश्चित अराउंड में, यानी कि एक पाथ में, तो उसको बोलते हैं हम लोग सरकम स्क्राइब। और वहीं पे अगला देखिए सरकम स्पेक्ट आपका दिया हुआ है इसमें। तो देखिए इसमें आपका जैसे सरकम वर्ड है, और इसके अलावा स्पेक्ट आपका दिया हुआ है। तो स्पेक्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ को देखना हो गया। तो अब यहाँ पे सरकम भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ लुक कर रहा होगा अराउंड में ही, यानी कि इधर उधर ही देखते रह रहा होगा, तो वो वर्ड आपका हो जाएगा सरकम स्पेक्ट का। तो इस तरीके से आपको जो है वर्ड अगर मिलेगा वोकैब में सरकमस्पेक्ट, तो आप लोग यहाँ से रूट वर्ड से पता कर सकते हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, और उसके बाद फिर इजीली आप लोग इसका एंटोनिम या सिनोनिम जो है ढूंढ सकते हैं। फिर देखिए अगला वर्ड आपका यहाँ पे है दैट इज प्रीफिक्स, या फिर जो रूट वर्ड रहता है आपके, जैसे कोगनी आपका दिया हुआ है, कोगन COGN भी आपका रहता है यहाँ पे। तो इसका मतलब होता है नो, यानी कि जानना। तो ये चीज वर्ड आपको मिलेंगे COG, या फिर जो आपका दिया हुआ है इसमें COGNI आपका रहेगा उसमें। तो ये इससे मतलब आपको निकालना है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं जो है नॉलेज के बारे में कही जा रही है, या फिर किसी चीज़ के बारे में जानने के बारे में होगा। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कॉग्निशन, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि COGN आपका आ रहा है इसमें, और आई भी इसमें है, तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ जानने से रिलेटेड आपका होगा। तो इसको देखिए हम लोग, इसका मीनिंग होता है कॉग्निशन का कि प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि जिस तरीके से हम लोग नॉलेज को एक्वायर करते हैं, जो भी तरीका या प्रोसेस जो होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉग्निशन। तो इसमें आपका कॉग्निव वर्ड आपका आ रहा है, तो इसका मतलब है कि किसी चीज़ से जानने के बारे में ही होगा आपका। इसके अलावा देखिए अगला वर्ड आपका है इसमें दैट इज इनकॉग्निटो। तो इनकॉग्निटो देखिए ये जो है आपका यहाँ पे कि ये एक डिस्गाइज्ड होता है आपका यहाँ पे, कि दैट इज कि आपको जो है कोई सोवन नोज, यानी कि कोई चीज़ जो है आपके बारे में जानता हो, तो ये डिस्गाइज्ड है आपका रहता है यहाँ पे एक तरीके से। तो इसका आपका हो गया इनकॉग्निटो, तो इसमें भी आपको कॉग्नो वर्ड आपको मिल रहा है। इसके अलावा देखिए अगला वर्ड जैसे आपका दिया हुआ है इसमें रिकॉग्नाइज आपका दिया हुआ है। तो देखिए इसमें भी कॉग्नो वर्ड आपको मिल रहा है, यानी कि COGN है आपका इसमें। तो इसका मतलब होता है री दिया हुआ है, और री का मतलब है कि नो, यानी कि कोई चीज़ जो है डिस्कवर किया गया हो, जो कि
पहले से कोई मतलब जानता हो। तो डिस्कवर दैट वन नोज, यानी कि कोई चीज़ जो जानता है उसको डिस्कवर करना। तो रिकॉग्नाइज है, कॉग्नाइज अगर आता था तब केवल होता कि नो यानी कि जानना उसके बारे में, लेकिन री दिया हुआ है तो ऑलरेडी मतलब कोई चीज़ जानता हो उसको डिस्कवर करना हो गया। तो यहाँ चीज़ आपको री का वर्ड जहाँ भी मिलेगा तो उसका मतलब समझ जाना ना कि ये चीज़ कोई चीज़ जो है फिर से उसके बारे में ही कहा जा रहा होगा कि उसके बारे में आप जानिए या सोचिए या समझिए। जैसे बोलते हैं ना कि कंसिडर करो, अब उसी में ऐड कर देते हैं रिकंसिडर करना, यानी कि फिर से सोचिए उसके बारे में। तो यही सेम चीज़ आपका यहाँ पे है कि रिकॉग्नाइज है। कॉग्नाइज का मतलब हो गया कि कोई चीज़ जानता हो लेकिन उसी को फिर से हम लोग डिस्कवर कर रहे थे, ये आपका हो गया रिकॉग्नाइज हो गया। तो इस तरीके से आपको समझते चलना है। फिर अगला देखिए जो वर्ड आपका इसमें है दैट इज CORP है, कॉर्प है या फिर कॉर्पो, अब ये रहता है आपको कहीं कहीं पे जो रूट वर्ड मिलेंगे आपको। तो इसका देखिए मीनिंग होता है बॉडी। तो इससे रिलेटेड जो वर्ड आपका है जैसे कॉर्पोरेशन आपका हो गया, तो इसमें भी देखिए कॉर्प आपका आ रहा है। तो ये मतलब होता है कॉर्पोरेशन का कि दैट इज अ कंपनी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज ए सिंगल बॉडी, यानी कि एक ऐसा कंपनी की जो कि जो है लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज किया हुआ है एज ए सिंगल बॉडी, तो आपका हो जाएगा कॉर्पोरेशन। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका इसमें कॉर्प्स है। तो कॉर्प्स यहाँ पे देखिए CORP आ रहा है आपका यहाँ पे। तो कॉर्प्स का मतलब होता है कि अ डेड बॉडी, यानी कि जो बॉडी डेड बॉडी होता है, जो लाश होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्प्स बोलते हैं। उसी तरीके से कॉर्पोरल आपका दिया हुआ है, तो इसमें भी देखिए CORP आपका लगा हुआ है। तो ये जो है आपका बॉडी से ही पर्टेनिंग कुछ वर्ड आपके रहते हैं, यानी कि पर्टेनिंग टू द बॉडी। तो ये आपका हो गया कॉर्पोरल का। फिर उसके बाद देखिए अगला जो है ये भी इंपॉर्टेंट आपका है दैट इज क्रेड है आपका, यानी कि CRED है। तो इसका मतलब होता है क्रेड का बिलीव करना, यानी कि विश्वास करना। तो इससे रिलेटेड जो वर्ड आपके हैं जैसे क्रेडेंस आपका हो गया। तो देखिए क्रेडेंस जो आपका है इसका मतलब होता है कि बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू और वैलिड, यानी कि कुछ ऐसा बिलीव जो कि वो जो है ट्रू है और वैलिड है। तो ये आपका हो गया क्रेडेंस। तो क्रेडेंस में आपका जैसे क्रेड वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब है बिलीव से रिलेटेड आपका ही होगा। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका क्रेडुलस है आपका। तो क्रेडुलस देखिए इसका मतलब होता है कि बिलीविंग थिंग्स टू इजली और गलिबल है, यानी कि कोई चीज़ पे विश्वास हम लोग बहुत ही जल्दी कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। तो वैसे चीज़ को बोलते हैं हम लोग क्रेडुलस है। तो क्रेडुलस और क्रेड आपका लगा हुआ है तो ये बिलीव हो गया आपका यहाँ पे। तो ये आपका जैसे लगा हुआ है मिला हुआ OUS लगा दिया है तो ये आपका बन गया, जो कि मीनिंग होता है इसका बिलीविंग, बिलीविंग थिंग्स टू इजली और गलिबल। फिर इसके बाद इनक्रेडिबल आपका देखिए इसमें IN लग गया। तो देखिए जो क्रेडुलस आपका वर्ड है तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को इजीली बिलीव कर लेना, लेकिन अगर इसमें IN लग गया तो इसी चीज़ को ये नेगेटिव बना देता है। तो क्रेडो का मतलब बिलीव होता है लेकिन IN लगा दिए तो इसका मतलब क्या होगा कि जिस पे बिलीव नहीं किया जा सकता। तो यानी कि वो क्या हो जाएगा अनबिलीवेबल, यानी कि जिस पे विश्वास नहीं कर सकते हैं जल्दी हम लोग। तो यही जो है आपका इसको नेगेटिव वर्ड बना दिया। तो आई होप कि अब ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर वर्ड आपको एग्जाम में मिलेगा तो आप लोग उसको ईजिली कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला देखिए आपका इसमें क्रिप्टो है। तो क्रिप्टो का देखिए इसका मतलब होता है हिडन चीज या फिर कोई चीज सीक्रेट होना उसमें। तो क्रिप्टो वर्ड आपको जहां भी मिलेंगे तो इसका रिलेशन आपका हमेशा कोई ना कोई छुपा हुआ से रहेगा या फिर कोई चीज सीक्रेट से ही रिलेटेड रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है क्रिप्टिक। तो क्रिप्टिक का देखिए इसका मतलब होता है कि कोई चीज हो जिसका एक हिडन मीनिंग हो, यानी कि ऑफ हिडन मीनिंग। तो ये आपका क्रिप्टिक का है। उसी तरीके से क्रिप्टोग्राफी आपका इसमें दिखे दिया हुआ है। तो देखिए क्रिप्टो वर्ड आपका है तो इसका मतलब जैसे हिडन या सीक्रेट तो है ही। अब ग्राफी जो वर्ड आपका है तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो रिलेशन आपका होता है स्टडी से या फिर जो है उसका रिलेशन आपका रहता है राइटिंग से। तो ये जो है आपका क्या होता है क्रिप्टोग्राफी का, तो दैट इज साइंस ऑफ सीक्रेट कोड, जो सीक्रेट कोड रखी जाती है तो उसी के रिलेशन आपका क्रिप्टोग्राफी, यानी कि सीक्रेट कोड में कोई चीज़ लिखा जाता हो। और वहीं अगला देखिए आपका इनक्रिप्ट आपका दिया हुआ है इसमें। तो क्रिप्ट का वर्ड तो आप लोग समझ ही गए, इसका मतलब होता है कि हिडन चीज़। और इनक्रिप्ट का मतलब होता है कि किसी सीक्रेट कोड को इनकोड कर लेना, यानी कि उसको समझ लेना कि एक्चुअली में वो है क्या। तो इनक्रिप्ट आपका हो गया यहाँ पे सिंपली। फिर इसके बाद देखिए अगला वर्ड आपका है इसमें डेमो है या डेम आपको मिलेगा। तो इसका देखिए मतलब होता है रिलेशन पीपुल से, यानी कि लोगों से। जैसे वर्ड आपको मिलेंगे इसमें डेमो और क्रेसी। तो इसमें देखिए डेमो का मतलब तो जैसे पीपुल आपका हो गया, और क्रेसी का मतलब होता है कि रूल ऑफ, रूल होना, रूल करना, वो चाहे किसी भी का हो। जिसमें आपका डेमो लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि पीपुल के द्वारा, यानी कि जो गवर्नमेंट हो। इसी तरीके से इसमें ऑटोक्रेसी या फिर और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे इसमें। तो क्रेसी का वर्ड ही होता है कि रूल करना, और इसमें और डेमो आपका लगा हुआ है तो इसका मतलब है पीपुल, यानी कि गवर्नमेंट बाय ऑफ द पीपुल। फिर इसके बाद अगला आपको देखिए जिसमें डेमोग्राफिक आपका दिया हुआ है। तो ग्राफिक वर्ड जो आपका रिलेशन रहता है स्टडी से, और इसके अलावा डेमो आपका दिया तो पीपुल आपका दिया, यानी कि जो पीपुल के बारे में जो स्टडी करते हैं हम लोग, तो वो हो गया आपका डेमोग्राफिक। और एक और आपका देखिए इसमें दिया हुआ इपीडेमिक आपका दिया हुआ है इसमें। तो इसमें भी देखिए ईपी वर्ड लगा हुआ है और डेम लगा हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि स्प्रेडिंग एमोल पीपुल इन ए रीजन।
तो इपिडेमिक बोलते हैं हम लोग कि जो किसी पर्टिकुलर एक रीजन में जो स्प्रेड करता हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग इपिडेमिक। और पैंडेमिक बोलते हैं हम लोग कि जो पूरे वर्ल्ड में फैला हो, जैसे कोरोना वायरस है आपका, तो ये क्या एक पेंडेमिक है। लेकिन कोई चीज़ अगर वायरस आपका आता है, जैसे कि आप मान लीजिए कोई दूसरा वायरस हो गया, जीका वायरस हो गया, तो वो जो है किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही स्प्रेड होती है। तो ईपी और पैन का मतलब यही आपका हो गया। तो ईपी का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर रीजन में, और पैन का मतलब हो गया कि पूरे वर्ल्ड में। अब यहाँ पे जैसे डेमो आपका वर्ड आ रहा है, तो ये पीपुल के रिलेशन आपका रहेगा, यानी कि स्प्रेडिंग अमॉन्ग द पीपुल इन ए रीजन। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है डिक्ट है। तो डिक्ट का देखिए इसका रूट मीनिंग होता है स्पीक, यानी कि बोलना। तो इससे रिलेटेड आपके वर्ड जो है, जैसे कॉन्ट्राडिक्ट आपका हो गया, प्रेडिक्शन हो गया, डिक्टेट हो गया। तो जो कॉन्ट्राडिक्ट जो वर्ड आपका है, तो इसका मतलब होता है कि टू एक्सप्रेस द अपोजिट ऑफ, यानी कि डिक्ट आप जानते हैं कि यहाँ पे जैसे स्पीक करना हो गया, लेकिन यहाँ पे कौन वर्ड भी आपका लगा तो कॉन्ट्राडिक्ट है, यानी कि कोई चीज़ एक्सप्रेस कर रहा है तो उसके जस्ट अपोजिट में ही अपना एक्सप्रेशन देना, व्यू करना। कॉन्ट्राडिक्ट आप बोलते हैं ना कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तुम्हारा पॉइंट, यानी कि जो चीज़ बोल रहे हैं तो उसी के अगेंस्ट में ही कोई चीज़ आ रहा है उसका। तो यही सेम चीज़ आपका है। इसी तरीके से अगला देखिए इसमें आपका दिया हुआ है प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन है आपका यहाँ पे, तो प्री है और उसके बाद डिक्ट आपका आ रहा है। तो कोई चीज़ ऐसे स्पीक करता है यहाँ पे, लेकिन वो पहले से प्री, यानी कि पहले से उसके बारे में सोच समझ लेता है या फिर भविष्यवाणी कर लेता है एक तरीके से। तो यही चीज़ आपका है प्रिडिक्शन का। तो इसमें देखिए क्या होता है इसका मीनिंग कि अ स्टेटमेंट फॉर टेलिंग द फ्यूचर, यानी कि जैसे कोई चीज़ हम बताते हैं ना फ्यूचर के बारे में सोच समझ के या फिर उसका भविष्यवाणी करके, तो वही आपका प्रेडिक्शन है, जो कि आपका इसमें रूट वर्ड से ही कुछ ना कुछ आपका मिल जाएगा संबंध इसके। फिर अगला देखिए वहीं डिक्टेट आपका दिया हुआ है इसमें। तो डिक्ट का मतलब तो आप जानती हैं कि स्पीक करना, और उसके बाद आपका जैसे दिया हुआ है इसका मीनिंग क्या हो गया कि टू स्पीक आउट लाउड फॉर अनदर पर्सन और टू राइट डाउन, यानी कि जो है कोई पर्सन स्पीक करता है लाउड वॉइस में, ताकि जो है कोई अनदर पर्सन उसको लिख सके या फिर राइट डाउन कर सके। तो डिक्टेट कोई कहता है ना कि हाँ डिक्टेट करवा दो जो भी लिखा रहता है, तो वही सेम चीज़ आपका यहाँ पे है। फिर अगला देखिए आपका इसमें ईगो है। तो देखिए ईगो का जो रूट वर्ड इसका होता है, रूट मीनिंग जो होता है इसका, दैट इज सेल्फ। तो इसमें वर्ड आपको देखिए कौन कौन से आपके आ गए, जैसे ईगोइस्टिक आपका हो गया। तो ईगो वर्ड आपका है तो इसका मतलब सेल्फ तो हो गया, यानी कि ईगोइस्टिक का मतलब होगा कि जो पर्सन सेल्फ सेंटर्ड होता है, जो कि अपने ही बारे में सोचता हो या फिर अपने ही के ज़्यादा ध्यान देता हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग ईगोइस्टिक पर्सन बोलते हैं, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हो। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ है इसमें अल्टर ईगो। तो देखिए अल्टर ईगो जो है ये भी बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। इसमें अल्टर ईगो का मतलब क्या होता है, तो ईगो आपका लगा हुआ है तो इसका मतलब सेल्फ तो आपका हो गया ही यहाँ पे, लेकिन इसमें अल्टर आपका दिया होता है, इसका मतलब होता है कि अ हायर रिस्पेक्ट ऑफ वन सेल्फ, यानी कि जो अपने बारे में ही देखता हो या सोचता हो, लेकिन उसमें और भी बहुत ही ज़्यादा तरीके से, यानी कि और भी बहुत ज़्यादा जो अपने ही में इन्वॉल्व रहता हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग अल्टर ईगो। और वहीं अगला देखिए आपका दिया इसमें ईगो मैनिया आपका दिया हुआ है। तो ईगो वर्ड आपका जो है तो ये सेल्फ से रिलेटेड आपका हो गया। और मेनिया है, तो मेनिया का मतलब मैडनेस, आपका मैडनेस से होता है इसका। तो इसका मतलब होता है कि एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विथ वन सेल्फ, यानी कि जो अपने ही का खुद के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन करता हो। तो ये सारे वर्ड जो है आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए अगला आपका दिया हुआ इंडो आपका दिया हुआ है। तो इंडो का देखिए इसका मतलब होता है कि विद इन या फिर इनसाइड, यानी कि जो अंदर हो या फिर विद इन के अंदर में हो। तो इससे रिलेटेड वर्ड आपके हैं, जैसे इंडोथर्म आपका हो गया। इंडोथर्म देखिए इसका मतलब होता है कि अ क्रिएचर दैट कैन कीप्स इट्स इनसाइड अ टेम्परेचर फेयरली कांस्टेंट, यानी कि जो अपने अंदर में कोई क्रिएचर ऐसा हो कि जो कि अपने अंदर का टेम्परेचर को फेयरली कांस्टेंट रख सकता है। तो इंडोथर्म थर्म का मतलब टेम्परेचर हो गया, और इंडो का मतलब विद इन, यानी कि अंदर का हो गया। और वहीं देखिए इंडोक्राइन आपका दिया हुआ है। तो इंडो का मतलब आपका हो गया जैसे विद इन या इनसाइड का, और क्राइन आपका वर्ड है तो इसका मतलब होता है कि रिलेटिंग टू ग्लैंड्स दैट सेक्रेट डायरेक्टली इनटू द ब्लड और लिम्स, यानी कि जो ग्लैंड से रिलेशन आपका है कि जो डायरेक्टली सेक्रेट करता है अपने ब्लड के अंदर में या फिर लिम्फ के अंदर में। तो ये जो ब्लड और लिम्फ जो आपके रहते हैं तो ये जैसे शरीर के अंदर ही रहते हैं आपके यहाँ पे। तो इंडो वर्ड आपका है तो आप लोग इसी से थोड़ा बहुत जो है आइडिया निकाल सकते हैं। फिर अगला देखिए इसमें आपका दिया हुआ है इन आपका दिया हुआ है, और इसके साथ में एनी, यानी कि जो आपका इन के साथ भी रह सकता है या फिर जो है एनी के साथ भी लगा हुआ रहता है। तो इसका देखिए मतलब होता है ईयर्स का। जैसे वर्ड आपको मिलते हैं ना बाई सेंटिनियल या सेंटिनियल या फिर पेरेनियल। तो इसमें देखिए जो बाई सेंटिनियल है तो इसमें ईएल एन आई जो आपका वर्ड आपके आ रहा है इसमें, तो इसका देखिए मतलब होता है आपका ईएन जो होता है इसका ईयर हो गया, और बाई दिया हुआ है आपका यहाँ पे। तो बाई हो गया और साथ में सेंटी भी आपका दिया हुआ है। तो सेंट का मतलब जानते हैं कि 100 होता है, और बाई आपका दिया हुआ है तो इसका मतलब है उसका डबल हो गया। तो और साथ में एनियल आपका दिया हुआ है तो इसका मतलब ईयर हो गया। तो यहाँ पर देखिए तीन तीन रूट वर्ड जो है आपके यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपका किससे रिलेट हो जाएगा, ये वर्ड कि ऑफ और रिलेटिंग टू एन एज और पीरियड ऑफ 200 ईयर्स, यानी कि जो 200 ईयर्स का पीरियड के बारे में
कोई चीज़ रिलेट करता हो, तो वो आपका हो जाएगा बाई सेंटिनियल। बाई मतलब 2 और सेंट मतलब 100 हो गया और एनियल मतलब ईयर आपके हो गए। तो इसी से ही आपको जो है वर्ड को पकड़ के आंसर आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला देखिए, इसमें सेंटिनियल ही केवल आपका दिया हुआ है इसमें। तो देखिए सेंटियल है, इसका मतलब 100 होता है और एनियल का मतलब ईयर्स हो गया। यानी कि कोई चीज़ जो रिलेट करता होगा ओवर अ पीरियड ऑफ और एज और पीरियड ऑफ 100 ईयर्स का, इसी में बाई लगा दिया तो ये बन गया आपका 200 का। तो बस आपको सिंपल है, आपको बस इसी पे ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ है इसमें पेरिनियल। तो पेरिनियल देखिए इसमें नियल वर्ड आपका आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब ईयर आपका होता है, लेकिन इसमें पेरी आपका वर्ड लगा हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि लास्टिंग थ्रू मैनी ईयर्स, यानी कि जो जो है जो लास्टिंग करता हो बहुत ही एक लंबे ईयर्स तक के लिए, बहुत ही और भी लार्ज ईयर्स के लिए, तो वो आपका हो गया पेरिलियर का। इसमें कोई मतलब एग्जैक्ट वर्ड नहीं रहते, एग्जैक्ट ईयर्स नहीं रहते हैं आपके कितने के लिए, लेकिन वो जो है लास्ट करेगा मैनी ईयर्स तक। तो आई होप कि ये सारे वर्ड जो है आपको समझ में अब आ रहे होंगे। इसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ इसमें इप या फिर ईपी वर्ड आपके रहेंगे मिलेंगे। तो इसका देखिए मतलब होता है ऑन, अपॉन या फिर ओवर। तो वर्ड आपके हैं इससे रिलेटेड आपके, जैसे पहला आपका इसमें दिया हुआ है इपिडेमिक। तो इपिडेमिक देखिए ये इसका मतलब होता है यहाँ पे कि द रैपिड स्प्रेड ऑफ समथिंग निगेटिवली, यानी कि कोई चीज़ जो है बहुत ही तेजी से स्प्रेड कर रहा होगा और वो भी निगेटिव में, निगेटिव तरीके से। फिर उसके बाद ईपीलॉग आपका दिया हुआ है। तो देखिए ईपीलॉग जो आपका होता है ये, तो ये एक शॉर्ट स्पीच होता है जो कि डिलीवर्ड किया जाता है प्ले के लिए। फिर उसके बाद अगला देखिए आपका दिया हुआ है ईपी सेंटर दिया हुआ है। तो ईपी सेंटर देखिए बोलते हैं हम लोग जो अर्थक्वेक का जो सेंटर होता है, यानी कि जहाँ से अराइज होती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ईपी सेंटर। तो ये वर्ड जो है आपको ईपी आ रहे हैं सभी में, तो ये मतलब होता है कि ऑन, अपॉन या ओवर का मतलब ही रहेगा इसका। फिर अगला देखिए वर्ड आपका है एर्गो या फिर ईआरजी वर्ड आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब का रिलेशन रहेगा वर्क से, यानी कि काम से। तो वर्ड आपके देखिए इसमें पहला आपका दिया हुआ है इसमें, दैट इज इर्गो, इर्गोनॉमिक्स। तो इर्गोनॉमिक्स आपका इसमें दिया हुआ है वर्ड। तो इसका मतलब होता है कि स्टडी ऑफ द वर्किंग एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक्स आपका है, तो इसका मतलब है कि जैसे कोई इन्वायरमेंट रहता है, वर्किंग एनवायरनमेंट रहता है, वो आपका हो गया। और साथ में दिया आपका यहाँ पे जैसे अर्गो आपका है इसमें, तो अर्गो का मतलब वर्क आपका हो गया, और इकोनॉमिक्स और नॉमिक्स आपका दिया हुआ है जिसका मतलब है कि स्टडी करते हैं हम लोग वर्किंग एनवायरनमेंट का। फिर अगला वर्ड देखिए एनर्जी आपका दिया हुआ है। तो एनर्जी देखिए इसका मतलब होता है कि द पावर टू एकम्प्लिश द वर्क, यानी कि वर्क को एकम्प्लिश करने के लिए जो पावर होती है उसी को बोलते हैं हम लोग एनर्जी बोलते हैं हम लोग। तो ये ईयर को वर्ड आपका इसमें मिल रहा है यहाँ पे। तो ये जो रिलेशन आपका रहेगा ईआरजी से रिलेशन है, तो इसका मतलब वर्क से है। फिर वहीं देखिए आपका अगला वर्ड है एनर्जेटिक्स। तो एनर्जेटिक्स है, इसमें भी आपका जैसे कि ईआर वर्ड जो आपको मिल रहे हैं इसमें, तो इसका वर्ड आपका मीनिंग होता है इसका एनर्जेटिक्स का कि साइंस दैट लुक्स एट एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जिसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोग देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो आपका हो जाएगा एनर्जेटिक्स। तो ये सारे कुछ वर्ड आपके थे जो कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आप सब लोग सभी लोग जो है इसी तरीके से पढ़ते चलना। हम जो है इसका और भी आपको क्लास कराते चलेंगे शुरू से अंत तक का, जैसे कि आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा वोकैबुलरी। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरीके से आगे भी इंग्लिश का क्लास आपका ये चलता रहेगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और साथ में देखिए इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे आने वाले दिनों में। तो आप लोग जो है पढ़ते चलना, और अपने फ्रेंड्स के मंग भी जो है इसे शेयर करते रहना वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।